نلوذ به سواك عنده للحادث الأمامي. आदाब आदाब आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ज़रा मेरा माइक ज़्यादा कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर को लिख लीजिए और एक सवाल करने जा रहा हूँ और उस पे आप इनामात हासिल कर सकते हैं। जवाब भी आपको बता दूंगा। नंबर लिखिए ज़रा 0334-355-8590। वंस अगैन 0334-355-8590। वंस अगैन कॉल व्हाट्सएप करने का नंबर है 0334-355-8590। और सर प्लीज़ बात नहीं कीजिएगा, बात नहीं, प्लीज़ बात नहीं। 0334-355-8590, इस पर आपने अपना नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है। और ये मेरा सवाल है, अल खिदमत ने 70,000 मरीज़ों का इलाज किस शहर में किया है? और उसका जवाब है मिट्टी, थरपारकर। थरपारकर उसका जवाब है, मिट्टी उसका जवाब है। तो याद रखिएगा, मिट्टी उसका जवाब है। ये जवाब उसका है। जवाब भी मैंने आपको बता दिया है, जवाब भी बता दिया है मैंने आपको। व्हाट्सएप पे आपको लिखना है जवाब। जवाब है मिट्टी। 0334-355-8590। नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, CNIC नंबर लिखिए और नीचे लिख दें मिट्टी। मिट्टी, MITTHI, मिट्टी, इतना लिखना है। या मिट्टी को उर्दू में लिख सकते हैं। नहीं करो यार, प्लीज, रिक्वेस्ट है, सॉरी। अच्छा जी, तो मिट्टी जवाब होगा। और अल खिदमत फाउंडेशन ने ये किया है। बहुत सारी तालियां अल खिदमत के लिए भी। एंड लेट्स सी के जवाब क्या मिलता है। बहुत सारी का मतलब होता है बहुत सारी। थैंक यू। आज हमारा क्वार्टर फाइनल राउंड शुरू हो रहा है हमारे डिबेट का। और आज ज़रा मुकाबला मुश्किल हो गया है। हमारे पास 4 कंटेस्टेंट्स हैं और 2 मजमून हैं। दोनों की तैयारी हमारे चारों कंटेस्टेंट ने की हुई है। ये लोग आएंगे यहाँ पे और एक मजमून निकालेंगे और मुझे दे देंगे। और इसके बाद मैं उन्हें बताऊंगा कि उनको किस मौजू पे बोलना है। जजेस पे मुनहसर होगा, जजेस से वो पूछ लेंगे। जजेस पे मुनहसर होगा अगर वो अपना मौजू चेंज करना चाहते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो हमने थोड़े से रूल्स को ज़रा सख्त किया है। वो पूछ सकते हैं जजेस से, लेकिन ये सिर्फ जजेस का डिस्क्रेशन होगा कि वो उनको मजमून चेंज करने को कहते हैं या नहीं। हमारे रूल्स के मुताबिक वो मजमून चेंज नहीं कर सकते। जो आपके पास स्लिप आ गई, आपको उसी मौजू पे बोलना है। जजेस की इजाज़त से क्या मैं शुरू कर लूँ? और जी, शुरू कर सकता हूँ सर। बहुत सारी तालियां डॉक्टर फजल के लिए। एक बार फिर ऐसे हाथ हिला दें। बहुत सारी तालियां सरवत आपा के लिए। बहुत सारी तालियां तहरीम के लिए। बहुत सारी तालियां हमारे फाजिल जज जनाब। आप डॉक्टर साहब इधर हो जाइए थोड़ा सा। ये पता नहीं किसने रख दिया यहाँ से, यहाँ डॉक्टर काशिफ आज यहाँ से इसको रिमूव करवा दीजिए। इस सोफे को यहाँ से रिमूव करवा दीजिए, फ्रेम नहीं बन पाएगा। एनीवेज लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट। आज मास्टर्स कर रही हैं इकोनॉमिक्स में, सिंध यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। आज की पहली मुकर्ररा, हमारे पहले क्वार्टर फाइनल की पहली मुकर्ररा। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इकरा लोधी साहिबा। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम इकरा। मुझे यहाँ माइक दे दीजिएगा। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मुझे एक माइक दे दीजिए, कोई भी एक माइक दे दे मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आ जाइए। कैसी हैं इकरा? आप ठीक हैं? तैयार हैं? पक्का? आपको अगर मैं कहूं कि आप इसमें से एक निकाल लें और आपके दो में से कोई एक टॉपिक आएगा, या तो आएगा मिसाल देना आसान, मिसाल बनना मुश्किल, या दूसरा टॉपिक है कभी यूं तो हो। आप तैयार हैं दोनों के लिए? ऑल राइट जी, एक निकालिए और मुझे दे दीजिए। क्या लिखा हुआ है? कभी यूं भी तो हो। कभी यूं भी तो हो। जाइए जी। याद रखिएगा, 2-4 चीजें मैं आपको बता दूं।
साइलेंस सर, प्लीज सर, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। पहली बजर होगी 2 मिनट पे, दूसरी बजर होगी 2 मिनट 20 सेकंड पे। आपको अपनी तकरीर 2 मिनट 20 सेकंड पे ख़त्म करनी पड़ेगी। 2 मिनट 21 सेकंड तक अगर आपकी तकरीर गई तो फिर जजेस आपको मार्क डाउन कर सकते हैं, ठीक है? हियर वी गो। और मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मार्क डाउन कर सकते हैं। दैट डज नॉट मीन कि ये करेंगे। सेमीफाइनल में जब आप आएंगे तो ये करेंगे, इन पे लाजिम होगा, लेकिन क्वार्टर फाइनल में ये इनका डिस्क्रिप्शन है। अगर ये चाहें तो उस तकरीर में माइनस मार्किंग शुरू कर सकते हैं फाजिल वक्त होने के बाद। आप तैयार हैं? इजाज़त लीजिए, बेस्ट ऑफ लक, शुरू कीजिए। इजाज़त है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चुनी वो दलील जो नायाब थी, चुनी वो दलील जो नायाब थी, पसली भड़क उठी मेरे इंतखाब की। सदर मोहतरम, दिया गया उन्वान कभी यूँ भी तो हो। जनाबे वाला, उन्वान सुनने के बाद हर लड़के के दिल में आया ख्याल कि कभी यूँ भी तो हो। सदर जी वकार, और वो सोचने लगे कि कभी यूँ भी तो हो कि रिश्ते वाली सास भी तो हो और शहरी में जगाने वाली खास भी तो हो। और तो और जनाबे वाला, उन्वान सुनने के बाद लड़कियां भी हुई दुबाला और कहने लगी ना जाने कब शुरू होगा साहिर लोधी का मॉर्निंग शो दोबारा। हाय हाय जनाबे वाला। डेट बता रहा हूँ, 23 जून को। शुक्रिया। जनाबे वाला, तो फिर कभी यूँ भी तो हो कि इम्तिहान में इम्तिहानी पर्चे आसान भी तो हो, इम्तिहानी पर्चे आसान भी तो हो, इंट्री टेस्ट पास भी तो हो, तकरीर को जजेस को मेरी तकरीर पसंद भी तो हो और बिना मुकाबले गाड़ी मेरे नाम भी तो हो। क्यों साहिर भाई? सदर जी वकार, तो फिर कभी यूँ भी तो हो कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी गम निकले। सदर जी वकार, ये शेर सुनने के बाद हर शादीशुदा हजरात के दिल से ये आह निकली और कहने लगे कि कभी यूँ भी तो हो कि बेगम शॉपिंग पर ना जाए, बॉस खुश हो जाए, सैलरी डबल हो जाए और मैडम कॉफ़ी के लिए बुलाए और यहाँ बैठी ऑडियंस मेरे नज़रों नसाए से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। सदर जी वकार, तो फिर कभी यूँ भी तो हो। सदर जी वकार, ये कभी हो नहीं, ये होता है और अक्सर यही होता है कि चाहे ईमेल कितनी भी तरक्की कर ले लेकिन खबर पहुंचाने का तेज तरीन जरिया आज भी फीमेल है। सदर जी वकार, ये कभी हो नहीं, ये हुआ जब मेरी एक दोस्त बड़े बड़े बाले पहनकर कॉलेज पहुंची और उसकी बाले की तारीफ करते हुए एक लड़के ने ये तहरीर दर्ज की। आई सॉ द गर्ल इन द कॉलेज, पहनकर बड़े बड़े बाले वो। आई एम वंडर हाउ सो आई, चांद तो एक और हाले दो। सदर जी वकार, तो फिर कभी यूँ भी तो हो कि IMF का कर्जा अदा भी तो हो, मुल्क से करप्शन ख़त्म भी तो हो, डॉलर सस्ता भी तो हो, शरीफों के सिर पर बाल भी तो हो और शरीफों के सर पर बाल भी तो हो और सदर मुमलिकत अवाम से मुखातिब भी तो हो और अवाम के पास रोटी कपड़ा और मकान भी तो हो और लाहौर कलंदर PSL की जीत में भी तो हो और तो और जनाबे वाला इस ईद पर मेरी ईदी भी तो हो। सदर जी वकार, अपनी पिछली तकरीर की अक्कासी करते हुए इस जुमले पे ये रोशनी डालना चाहूँगी। तो फिर सदर जी वकार, तो कभी यूँ भी तो हो कि लोगों का साहिर लोधी की मेज़बानी से जलना ख़त्म भी तो हो। क्यों साहिर भाई? सदर जी वकार, आप सबकी समातों का शुक्रिया अदा करते हुए ये एक शेर कहना चाहूँगी। बयाने कार ख़त्म हुआ यूँ ये सिलसिला, बयाने कार ख़त्म हुआ यूँ ये सिलसिला, मैंने कहा हुजूर तो कहने लगे शुक्रिया। माय डियर डॉक्टर साहब, तकरीर में
सबको ऐसा महव कर दिया तुमने, टाइम का पता ही नहीं चला। और तंज़ो मज़ा भी है और बयान भी उम्दा है माशाल्लाह। तुम तो वैसे बोलती भी बहुत अच्छा हो, हम पिछली दफ़ा तुम्हें सुन चुके हैं। मवाद का इंतखाब तुमने किया तो सही, लेकिन कुछ और शाइस्ता मवाद भी डाल देते, 4 चांद लग जाती तकरीर में। बहरहाल बहुत अच्छी तकरीर की। आपा मुझे अभी मेरे जहन में आपकी पुरानी स्पीच भी थी जिसमें माशाल्लाह से आपकी शोला फिशानी नज़र आ रही थी, लेकिन आज की तकरीर ने मुझे ज़्यादा मुतासर नहीं किया, इसलिए कि इसमें चटखारेदार गुफ्तगू ज़्यादा थी, फेसबुक के लतीफ़े ज़्यादा थे और साहिर भाई को कई दफ़ा मुखातिब किया। 1 दफ़ा बहुत था, 2 दफ़ा भी बहुत था, 3 दफ़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो एक फ़रीक़ है यहाँ पर। तो आप एक यहाँ पर उम्मीदवार हैं, एक मुकाबला लड़ रही हैं, तो आपको लिए मुनासिब नहीं था कि आप इतनी दफ़ा मुखातिब करते। एक पॉइंट ये भी है आपका, और उसके अलावा आज आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस ये कह रही थी कि आप क्वार्टर फाइनल के लिए आ रहे हैं तो आपकी तैयारी कुछ पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आज नहीं थी, जबकि आपको टॉपिक्स पहले से पता थे, 1 के बजाय 2 हो गए थे, लेकिन आज आपकी तैयारी उससे बहुत अच्छी होनी चाहिए थी जो हमने आपकी तकरीर पहले सुनी है। लेकिन बहरहाल अच्छा था। इकरा, मैं आपसे एक बहुत बेहतर तकरीर की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि आपने पिछली दफ़ा जो तकरीर की थी वो बहुत अच्छी थी, जिसकी बिना पर आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे लगा कि आपने जो तकरीर लिखी है या जो बनाई है उसको आपने अच्छे तरीके से डिलीवर करने की कोशिश की है, लेकिन वो कहीं कहीं बिखरी हुई थी, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, स्कैटर्ड थी बिल्कुल, और लतीफ़े ज़्यादा थे। मैं आपसे एक बहुत अच्छी तकरीर की उम्मीद से यहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन आज आपने मायूस किया है मुझे इनकी तकरीर अच्छी लगी, लेकिन मुझे लगा कहीं कहीं लूप होल्स हैं, कहीं कहीं भूल रही थी बीच में। उतनी अच्छी तैयारी थी जितनी पहले वाली ये तकरीर में थी। कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त मुकर्ररा हैं, बहुत अच्छी डिबेटर हैं और इम्प्रूव कर सकती हैं। तैयारी और थोड़ी सी अच्छी होती तो बहुत अच्छा कर सकती थी। माई 2 सेंस, मुझे ऐसे लगा आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी। दी ओनली आई थिंक दैट हैपेंड टू यू, आई थिंक आप थोड़ा सा भूल गई, दैट इज़ ऑल। उसके अलावा आई थिंक मवाद भी मुझे बहुत अच्छा लगा और लतीफ़े मुझे हमेशा से बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई थिंक दे वर रियली गुड। और अगर मैं भी आपकी जगह हो तो शायद ऐसे ही कुछ याद करता। जो आपा ने बात कही उससे मैं अग्री करता हूँ, वो मेरे लिए भी ज़रा मुश्किल हो जाता, लेकिन ओवरऑल आप बहुत अच्छा बोलती हैं और आज भी बहुत अच्छा बोली हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत 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 सही था, थैंक यू जी। अच्छा जी, ताबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं, ACCA कर रहे हैं। बहुत सारी तालियां उज़ैर सानी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? प्लीज़, बल्कि सॉरी यार, मैं भूल गया, इधर आ जाओ यार। सॉरी मेरी गलती है उज़ैर, मेरी गलती है। 2 में से कोई एक चीज़ तुम्हें उठानी है, उठा लो, निकाल। नहीं आप नहीं सर, आप निकालें, ये मैं नहीं कर सकता। 1 मिनट मुझे दिखाएगा, मैं पहले आपको बता दूं, पढ़ लीजिएगा। मिसाल देना आसान है, मिसाल बनना मुश्किल। ऑल राइट जी, ये रख लीजिए, थैंक यू। मिसाल देना आसान है, मिसाल बनना मुश्किल। मैं ज़रा इनको सही कर दूं। हाँ जी, तैयार हैं आप? आपको लगता है कि आज आप बहुत अच्छा करेंगे? इंशाल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक टू यू ज़ैर, एंड हियर वी गो। मुंसफिन की इजाज़त से बिस्मिल्लाह करें बेटा। सदर वकार परवाज़ो ख्याल को लकदम छुलसती हुई सराई ज़मीन पर ले जाई। सूरज आसमान से आग बरसाता था, रेत के ज़र्रे ज़मीन से आग उगलते थे। चंद नफूस कुदसी इश्क का पैकर बनकर अपने हलक के कांटों से हल चलाकर नेज़े की नोक पर शहादत के बीज बोकर दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर रहे थे। अजीज़ाने गरामी कद्र यूँ तयक्कुन की झिलमिल करती रोशनी से जहन को उजाल कर तारीख के झरोकों में इश्क की जाफिजा मिसालें देखी। मैंने देखा ताइफ की घाटियों में मरकज़ उम्मीद को, जबर के हिसार में हुसैन को, किनारे पर चढ़ते गिरते चूंटे को, एक नहीफुल्लागर शख्स को, पाकिस्तान की सूरत दुनिया का नक्शा बदलने को, डॉक्टर महातिर की क़यादत में मलेशिया के सफ़र उरूज को, बांग्लादेशी यूनस को गैर रवायती कर्जों से गुर्बत के दूर करने को, और मैडम आसमा को दुनिया की बेहतरीन उस्ताद बनने को। और ये सब देख कर यक मेरे दिमाग में कूदा कि मिसाल देना आसान है, मिसाल बनना मुश्किल। इसी मिसाल बनने की तगदों में
मलाला यूसुफजई दुश्मनान इस्लाम और पाकिस्तान के हाथों बिककर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ नाजेबा कलिमात और अपने बयानात देकर और इस्लाम और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करती है, तो मैं कहने पर बजिद हूँ कि मिसाल देना आसान, मिसाल बनना मुश्किल है। जनाबे वाला रियासत मदीना के दावेदार, और जब मैं इस रियासत की तरफ देखता हूँ तो मैं ये कहने पर बजिद हूँ कि मिसाल देना आसान, मिसाल बनना मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर बिनते हव्वा की इज्जतें लूटी जाती हैं। यहाँ पर अदालतों में सरेआम इंसाफ बेचा जाता है, मुजरिम को छोड़ दिया जाता है, मजलूम को तख्तादार पर लटका दिया जाता है। तो यह कहने पर बजिद कि मिसाल देना आसान, मिसाल बनना मुश्किल है। जनाबे वाला, आइए, हमें मिसालें दी जाती हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की, तो मैं ये कहने पर मजिद हूँ कि ये कौम जो 2 मिनट के लिए सिग्नल पे नहीं रुक सकती, वो इस कौम को क्या मिसाल बनाएगी, इस कौम को क्या अपने मुस्तकबिल के पाँव पे खड़ा करेगी। तो ये कहने पर बजिद कि मिसाल देना मुश्किल, मिसाल देना मुश्किल, मिसाल देना आसान, मिसाल बनना मुश्किल है। जनाबे वाला, कुछ दूर नहीं जाता, चंद मिनट पहले की बात बताता हूँ कि इसी अल्लाह वाली चुरंगी पे 2 नौजवान आपस में लड़ रहे थे। सब्र इस्तिकामत नहीं, सिर्फ इसी वजह से कि तुमने मुझे ओवरटेक क्यों किया। तो ये कहने पर बजिद कि मिसाल देना आसान, मिसाल बनना मुश्किल है। और इस मुल्क के नौजवानों को ये पैगाम, इस मुल्क की कौम को ये पैगाम कि अगर दुनिया में मिसाल बनना चाहते हो तो अपने अंदर सब्र इस्तिकामत, अपने अंदर शख्सी तरक्की, इखलाकी तरक्की पैदा करो, ताकि तुम दुनिया के लिए मिसाल बन सको। जिस इस्लाम का आधा निस्फ ईमान सफाई हो, और वहाँ पर हम ये फ़र्ज़ समझते हैं कि अपने पड़ोसी के घर के बाहर कचरा फेंक दें, तो मिसाल देना आसान, मिसाल बनना मुश्किल है। आखिर में इकबाल का ये शेर कि बरतरस अंदेशा सूदो ज़ियां है ज़िंदगी, है कभी जां और कभी तस्कीन जां है ज़िंदगी, तू इसे पैमाना इमरोज़ फ़रदा से ननाब, जामदा पे हमदमा हर दम जमा है ज़िंदगी, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है ज़मीरे कुन फ़का है ज़िंदगी। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। माय डियर डॉक्टर साहब, बेटा, कोई आप किसी खौफ में मुब्तला शख्स की तकरीर नज़र आ रही थी, घबराहट भी है, इत्मीनान नहीं है, और मवाद बिखरे हुए हैं, और ख़ास तौर अदलिया के बारे में जुमले नामुनासिब थे। मलाला यूसुफज़ई के बारे में, जो मलाला के बारे में जो बयान है वो भी दुरुस्त नहीं नज़र आता मुझे। कभी उसने फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मेरी निगाह से उसकी कोई तकरीर ऐसी गुजरी नहीं है। पूरी किताब छपी है मलाला, उसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ मवाद है, बिल्कुल, और उसके खिलाफ एक और किताब भी हटी है, आई एम नॉट मलाला। अगर दोनों के अंदर इस्लाम और फ़ौज पाकिस्तान को तंबीह किया गया है, उनको बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई है। खैर एनीवे, वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं सर? आप बताइए, आपका हो गया या नहीं? जिस तरह क्वार्टर फाइनल के लिए तैयार होकर आना चाहिए था, वो तैयारी बिल्कुल मुझे नजर नहीं आई तुम्हारी तकरीर में। जी, मुझे आपकी तकरीर अच्छी लगी। कुछ नुकात से मैं इत्तेफाक नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा इत्तेफाक करना ज़रूरी भी नहीं है, और आपका अपना नुक्ता नज़र है। आपने अच्छी तकरीर की, गो के आज मैं सेकंड स्पीच सुन रही हूँ, क्वार्टर फाइनल के लिहाज की वो स्पीचेस नहीं है, लेकिन इसमें ये बात थी कि आपने संजीदा मौज़ूआत को उठाया और संजीदगी से बात की, और संजीदगी से उन मसाइल का हल भी पेश करने की कोशिश की। अल्लाह वाला चौरंगी के जिस वाक़े को आपने पॉइंट आउट किया, तो आज 18 रमज़ान है, मैं ख़ुद इतने एक्सीडेंट सुन चुकी हूँ जो कि पहली रमज़ान से मुसलसल सहरी और अफ्तार के टाइमिंग्स में हो रहे हैं, कि मैं ख़ुद हैरान हूँ कि इस साल क्या हो रहा है। तो ये वो वाली सारी बातें हैं कि जो इंसान का ये अंदाज़ा दिलाती है कि पैमाने सब्र लबरेज़ हो जाता है। क्यों हो जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख़्याल में आपकी तकरीर बेहतर थी। अच्छी थी आपकी तकरीर। जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो आपका जोश खिताबत था, जो हमेशा की तरह बहुत उम्दा था। आप लोग यहाँ पे अपनी सलाहियतों की बना पर आए हैं और एक राउंड क्रॉस करके, एक राउंड पास करके आए हैं यहाँ पे, तो हम आपको
आपकी पिछली परफॉर्मेंस से बेहतर देखना चाहते हैं। तो कोशिश ये करें, आने वाले भी जो कंटेस्टेंट हैं मैं उनको यही कहूँगी कि अपनी तैयारी से, अपने काम से ही मुकाबला करें, किसी और से मुकाबला बेशक ना करें। कुछ चीज़ें मुझे नेगेटिव लगी, वो नहीं होनी चाहिए। अगेन मैं यही कहूँगी कि अपनी स्पीच में, अपनी बात में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी लेकर आएँ, बिकॉज़ ये चीज़ें आपके साथ रहती हैं, ये आपका ऑरा क्रिएट करती हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू बी पॉजिटिव। थैंक यू। अच्छा, मुझे इनकी तकरीर बहुत पसंद आई, मुझे इनका अंदाज़े बयान भी बहुत अच्छा लगा। ही इज़ गॉट अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग पावर, मुझे अच्छी लगी, ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आई। ऑलराइट जी, माय टू सेंस। पहली बात तो ये कि आपने अदालत का जिक्र किया, अदलिया का जिक्र किया। पाकिस्तान एक ऐसे फेज़ से गुज़रा है कि जहाँ वो रीस्ट्रक्चरिंग के अमल से गुज़र रहा है और अदलिया बेहतर से बेहतर हुई है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं ऑनेस्टली एक्चुअली इस बात पर बिलीव करता हूँ कि जिन हालात में हमारी अदलिया काम करती है सिर्फ सही करने के लिए, बिकॉज बेटा अभी आपने बाहर की दुनिया नहीं देखी। जिन हालात में हमारी अदलिया काम करती है शायद दुनिया में किसी को भी उन हालात का सामना नहीं है। ये मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ। और उसके बावजूद इंसाफ करते रहना और बेहतर से बेहतर होते रहना, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे पाकिस्तान विल चेंज। इंशाल्लाह। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में कोई फ़ौज मेरी फ़ौज से बेहतर नहीं है। बेशक। दुनिया का कोई मुल्क मेरे मुल्क से बेहतर नहीं है। दुनिया की कोई कौम मेरी कौम से बेहतर नहीं है। बेशक। हम में गलतियाँ हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। हम में गलतियाँ हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। हम में तकालीफ़ हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। सब कुछ है, लेकिन मेरा इस बात पे ईमान है, शायद मैं नहीं हूँगा, शायद मैं नहीं हूँगा, लेकिन मेरे बच्चे एक बेहतर पाकिस्तान देखेंगे। एक ऐसा पाकिस्तान देखेंगे, एक ऐसा पाकिस्तान देखेंगे, एक ऐसा पाकिस्तान देखेंगे जिसकी मैं और आप बात करते हैं। वो पाकिस्तान नज़र आएगा। और हाँ, मैं अग्री करता हूँ आपकी बात से, लड़ना नहीं चाहिए। रोज़ा आप अपने लिए रखते हैं, खुदा का वास्ता। और अगर कोई ओवरटेक कर गया, आपको पता है हमारी कौम में हमें देर क्यों हो जाती है? आपको मालूम है? जल्दी कर रहे हैं। क्योंकि हमें हर आदमी को जल्दी होती है। सोच के देखिएगा। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, आपकी तकरीर का अंदाज़ बहुत अच्छा था। आई रियली विश कि थोड़ा पॉजिटिव होता, लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला है। और इसी तरह से पाकिस्तान के लिए और आर्मी के लिए स्टैंड लेते रहिए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।